जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हमें अपनी नेगेटिविटी को कैसे दूर करना चाहिए, कैसे अपना कनेक्शन गुरु जी के साथ स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं हरियाणा से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ और मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, सारी संगत परिवार को बताना चाहती हूँ कि ना, मैंने अभी अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि मेरी आदत ख़त्म हो गई थी मंत्र जाप करने की, सत्संग सुनने की और शब्द सुनने की। और सत्संग शेयर तो मैंने पता नहीं कब से ही नहीं किया। तो ना मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी भर गई थी ना कि मैं इतनी चिड़चिड़ रहती थी, बहुत लेज़ी रहने लग गई थी, काम धीरे धीरे करती थी और फ़ोन में ज़्यादा लगती थी। अपना काम स्किप कर कर के फ़ोन में लगी रहती थी। मतलब अपना एंटरटेनमेंट को सिर्फ प्रायोरिटी देती थी, बाकी मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। लगभग धीरे धीरे मेरे अंदर ना कोई भी बात करती थी चिड़चिड़ ज़्यादा हो जाती थी, तो ये सब होने लग गया था। तो फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जब गुरुजी ने अपने आप से जोड़ा था, स्टार्टिंग में मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी। तब इतना मंत्र जाप करती थी, सब करती थी और एक पॉजिटिविटी फील होती थी। तो वही बस मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि मेरा और उनका कनेक्शन दोबारा से ऐसे स्ट्रॉन्ग हो जाए और मैं दोबारा से शब्द, सत्संग, मंत्र जाप सुनने लगूं और सत्संग शेयर करने लगूं। तो ऐसे ही हुआ। मेरे गुरुपा ने मेरी अरदास पूरी की और मेरा ध्यान लगने लग गया दोबारा कि अब सुबह की स्टार्टिंग और रात की एंडिंग मेरी मंत्र जाप से होती है, शब्द से होती है। इनफैक्ट मैं सत्संग भी शेयर करने लग गई हूँ और अब मैंने 3 दिन से सुखमनी जी का पाठ भी सुनना स्टार्ट किया है। और मैंने नोटिस किया है कि इन सबके साथ है ना, धीरे धीरे मेरे अंदर ना एक सुकून, पॉजिटिविटी आ गई है। मेरी जो लेज़ीनेस जो बढ़ती जा रही थी, अब वो ना, मतलब यकीन नहीं हो रहा मुझे खुद को कि जो काम मैं इतने स्किप कर कर के और ब्रेक ले लेके करती थी, वो एकदम, चाहे अब कितना ही ज़्यादा काम हो, ये सब सुनते सुनते पता ही नहीं लगता कब काम ख़त्म हो जाता है। तो बस यही बोलना चाहती हूँ कि सारे संगत परिवार को और जो नई संगत परिवार है कि आप मंत्र जाप करें, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करें, सत्संग सुने, शब्द सुने। इसको सुनते अंदर एक अलग सी पॉजिटिविटी होती है, आपको इतना पीस मिलता है। और सच बताऊँ तो ना, मेरे यकीन नहीं हो रहा बट मेरे रुके हुए इतने काम बनते जा रहे हैं। मैं बाय प्रोफेशन मेकअप आर्टिस्ट हूँ और लास्ट 1+ ईयर से ना मेरे पास वर्क नहीं आ रहा किसी रीज़न की वजह से। एक्चुअली पापा की हेल्थ कंडीशन थोड़ी ऐसी हो गई थी कि ना डॉक्टर ने उनको काम करने के लिए मना कर दिया था। लाइक उनको हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि आप कुछ भी हैवी चीज़ें नहीं उठा सकते। तो मम्मा को, हमारी शॉप है, तो मम्मा को उनके पास रहना पड़ा, वहाँ शॉप उनको संभालनी पड़ी। तो ना घर को मैनेज करने की मेरे ऊपर ड्यूटी आ गई। तो बस धीरे धीरे काम घर को मैनेज करते करते और नानी की डेथ के बाद नाना भी हमारे साथ ही रहने लग गए थे, तो काम भी बढ़ गया था और ऑब्वियसली फिर मेरा बाहर जाना मुश्किल हो गया, क्योंकि घर को मैनेज करना और बार बार अप डाउन करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। फिर बस यही हुआ कि गुरुजी, मतलब मेरे को मेकअप का बहुत शौक है, तो मैं गुरुजी से अरदास करती रहती थी कि अब मेरे को कुछ करना है। अब इस तरह से, मतलब घर में रह के ना अच्छा नहीं लग रहा था। कि एक टाइम था कि अब मैं मेकअप भी करती थी, बाहर जाना स्टार्ट हुआ था मेरा मेकअप और अर्निंग सोर्स स्टार्ट हुआ था, वो एकदम से रुक गया ना। थोड़ी घर में अंदर नेगेटिविटी आनी स्टार्ट हो गई थी। फिर बस यही हुआ कि अब
गुरुजी से मैंने अरदास तो की थी मेकअप के लिए, बट वही है कि पता नहीं लगता आपको कि आप क्या मांग रहे हो। मेरे को गुरुजी का कोई प्लान नहीं पता, बट गुरुजी ने मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी मेरे को दिखाई है, मैं जिसको ढूंढ भी नहीं रही थी। जिस अपॉर्चुनिटी को वो मेरे को घर बैठे बैठे गुरुजी ने इंट्रोड्यूस कराया। और वो क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट सत्संग में बताऊंगी। अभी बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी सब्र कराते हैं, पर आपको बेहतर से बेहतरीन देते हैं। और आपकी कोई भी अरदास खाली नहीं जाती। बस एक टाइम आता है, उस टाइम तक आपको सब्र करना होता है और गुरुजी पे अपना यकीन बनाए रखना होता है। बस इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और मंत्र जाप के साथ अपना ये सत्संग यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, जब भी हमें कोई नेगेटिविटी हो तो हमें गुरु जी के पास जाकर बोल देना चाहिए कि गुरु जी, हमें कोई नेगेटिविटी हो रही है, आप प्लीज़ उसको संभाल लीजिए। और गुरु जी हमारी नेगेटिविटी को दूर कर देते हैं और हमें कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए गुरु जी का हर पल सिमरन करते रहना चाहिए, शुक्राना करते रहना चाहिए, प्यारे प्यारे सत्संग सुनते और सुनाते रहना चाहिए, ताकि हमारा कनेक्शन दिन पर दिन गुरु जी के साथ स्ट्रॉन्ग होता चला जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।